नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। राहुल गांधी ने दिवंगत दलित आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा है कि दलित होने के कारण अत्याचार झेलना एक सच्चाई बन चुका है। राहुल ने केंद्र व राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे को आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने के बाद धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी परिसरों में आरएसएस की एंट्री पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि धमकियों से वे डरने वालों में से नहीं हैं। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली की व्यवस्थाओं पर निरीक्षण किया। उन्होंने बैठने, पानी, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुरक्षा के लिहाज से भी सख्त इंतजामों पर जोर दिया गया। दिल्ली में हुए यूएनटीसीसी सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन, पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ देश खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत हमेशा नियमों के अनुरूप काम करता है। पूर्व मंत्री आजम खान ने सरकार की ओर से दी गई सुरक्षा को लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक लिखित आदेश नहीं मिलेगा वो सुरक्षा नहीं लेंगे। जेल से रिहा होने के बाद ये उनका पहला बड़ा बयान है। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद हुसैन मसूदी ने पार्टी नेतृत्व पर असंतोष जताते हुए चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। उनके इस फैसले से पार्टी में अंदरूनी खींचतान बढ़ गई है। पार्टी राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। पाक अधिकृत कश्मीर से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को सेना ने मुठभेड़ में मार गिराया। जवानों की सतर्कता से बड़ी साजिश नाकाम रही। ऑपरेशन के दौरान कोई हानि नहीं हुई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बड़ी कामयाबी के तहत 61 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके कुख्यात नक्सली मुल्लोजुला वेणुगोपालन राव भी शामिल हैं। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रूस, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे देशों के कलाकार भाग ले रहे हैं। 90 विदेशी कलाकार रामकथा को जीवंत रूप देंगे। सिक्किम सरकार ने टैटू के धार्मिक चित्रण पर एडवाइजरी जारी की है। धार्मिक प्रतीकों को टैटू के रूप में दर्शाना आस्था के लिए अपमानजनक बताया गया। लोगों से सांस्कृतिक संवेदनशीलता बरतने की अपील की गई है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के डॉक्टर विकास सिचाव पर नियुक्ति में अनियमितता और आचार संहिता उल्लंघन के आरोप हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय पंचकूला की शिकायत पर जांच शुरू की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तथ्यों की पुष्टि के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। बलरामपुर में एटीएस ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क पर कार्रवाई की है। पुणे की 16 करोड़ की जमीन के मामले में उसके करीबी मोहम्मद अहमद से पूछताछ की गई। छांगुर के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की गहराई से जांच जारी है। हैदराबाद में एक महिला ने घरेलू विवाद के बाद अपने जुड़वा बच्चों की हत्या कर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 27 वर्षीय साई लक्ष्मी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में मीट कारोबारी हाजी यासीन सहित कई व्यापारियों पर आयकर विभाग ने छापामारी की। दिल्ली से आई टीम ने 250 से अधिक कर्मचारियों से पूछताछ की। दस्तावेजों की जांच में फर्जी लेन देन के संकेत मिले हैं। चंडीगढ़ में 100 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिससे इसे प्रमुख पर्यटन स्थल बनाया जा सके। रॉक गार्डन, सुखना झील जैसी जगहों पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सार्वजनिक परिवहन और कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाया जाएगा। प्रशासन जल्द योजना को लागू करने की तैयारी में है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है, भारत यूएन मिशनों में सबसे बड़ा योगदान करता है। अब तक भारत ने 71 में से 51 अभियानों में 3 लाख से अधिक सैनिक भेजे हैं। भारत की वैश्विक शांति में भूमिका अहम है। दिल्ली में ये बयान यूएनटीसीसी सम्मेलन में दिया गया। फिलिस्तीनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सालेह उल जफरादी की गाजा में मौत हो गई है। वो मिस्टर फाफो नाम से प्रसिद्ध थे। हमास और अन्य गुटों के बीच हिंसा में उनकी जान चली गई। वो इजरायली हमलों की तस्वीर शेयर कर काफी लोकप्रिय हुए थे। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी का रुख देखा गया। बीएसई सेंसेक्स 246 अंक चढ़कर 82,573 पर पहुंचा। वहीं एनएसई निफ्टी 83 अंकों की बढ़त के साथ 25,310 पर रहा। जावेद अख्तर ने अपनी बेटी जोया अख्तर के जन्मदिन पर एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने बेटी के जन्म के दिन की यादें साझा की। लिखा, उस पहली मुस्कान से ही उन्हें अपनी बेटी से आजीवन प्रेम हो गया।
संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गौतम गंभीर ने युवा खिलाड़ी हर्षित राणा की आलोचना को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि युवा को निशाना बनाना मानसिक रूप से नुकसानदेह है। आलोचना करनी है तो उन्हें करें, ना कि युवा खिलाड़ी को। उन्होंने मीडिया से जिम्मेदारी संभालने की अपील की। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।